Hello everyone, welcome to my channel Teaching Nest. So today we are going to learn about a topic, meaning of development. This is a topic we have covered from paper 1, Childhood and Growing Up, B.Ed first year. So let's start with the video. आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. सो टुडेस टॉपिक इज मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द टर्म डेवलपमेंट. साइकोलॉजी में दो टर्म्स होती है, एक होती है ग्रोथ, एक होती है डेवलपमेंट. ग्रोथ के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कवर अबाउट डेवलपमेंट. तो ग्रोथ तो एक बहुत सिंपल सी टर्म थी, शुरू हुई, मेच्योरिटी पे आई, खत्म हो गई. लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत ही वाइडर कोनेशन है ग्रोथ के हिसाब से. तो अगर आपको डेवलपमेंट को समझना है तो पहले आपको ग्रोथ को समझना पड़ेगा. तो आप उसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं. सो पहले हम समझते हैं इस बात को कि डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट एक बहुत ही वाइड टर्म है. वो बात करती है ओवरऑल चेंजेस की. डेवलपमेंट किसकी बात करती है? ओवरऑल चेंजेस की बात कर रही है. ह्यूमन बीइंग के अंदर, चाइल्ड के अंदर अगर किसी भी प्रकार का चेंज आ रहा है, चाहे वो बिहेवियरल चेंज है, चाहे वो एक्सपीरियंसल चेंज है, चाहे वो स्किल्स है, चाहे वो उसका कोई भी तरीके का चेंज है, उसको हम डेवलपमेंट में कंसिडर करते हैं. ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ये एक छोटा सा हिस्सा है. डेवलपमेंट इज नॉट ओनली कन्फाइंड विद द फिजिकल ग्रोथ बट द ओवरऑल चेंजेस. ग्रोथ क्या था? ग्रोथ सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि वो फिजिकल अपीयरेंस पे काम कर रहा था. लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल चेंज है, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता. डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंजेस है, क्वालिटेटिव चेंज पे काम करता है. यानी कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, क्या आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी पे बच्चा बिहेव कर रहा है, क्या बच्चे के अंदर स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव आती हैं. इसमें हम गिनती नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं. जबकि ग्रोथ में इट वाज क्वांटिटेटिव, हम काउंट कर रहे थे, इट वाज काउंटेबल. Development does not result only in growth of the size of child's hand and feet, but also focus on their workability. As I told you, it work on functions. It not only work on the physical appearance of hands and feet or body, बल्कि ये किस पे काम करता है? ये functions, workability पे काम करता है. इसलिए सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव टर्म है, जो सिर्फ एक चाइल्ड के अंदर की प्रोग्रेस को देखती है, ना कि उसकी बॉडी के साइज को. Moving further, as we discussed कि what is development? Development results in the functioning of the child. Similarly, child का development कहाँ result करता है? When the child adopt new capabilities, that results in the development. That means whenever there is any functional change or any behavioral change, किसी भी तरह का बिहेवियरल या फंक्शनल चेंज अगर चाइल्ड में आ रहा है, या वो कोई नए स्किल सीख रहा है, न्यू एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? वी विल काउंट इट अंडर द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट डज नॉट ओनली इम्प्लाई ग्रोथ. डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ को इम्प्लाई नहीं करती, किसी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट के ग्रोथ को इम्प्लाई नहीं करती, बट वो पूरे के पूरे बिहेवियरल एस्पेक्ट पे काम कर रही है. एज आई टोल्ड यू, अ चाइल्ड कैन लर्न न्यू बिहेवियर, न्यू स्किल्स, न्यू एक्सपीरियंस एंड न्यू कैपेबिलिटीज. उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट. सो जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर उसके चेंजेस दिखते हैं? उसके चेंजेस ओवरऑल बॉडी में दिखते हैं. ओवरऑल बॉडी, या ये कह लो कि आपके बिहेवियर में दिखते हैं. किस में दिखते हैं? आपके बिहेवियर में. तो डेवलपमेंटल जो चेंजेस है वो मेजरेबल नहीं होते. ग्रोथ के जो चेंजेस थे वो मेजरेबल थे, और उनको हम क्वालिटेटिव ना बोल के क्वांटिटेटिव बोलते थे. ठीक है, क्योंकि उसको हम नाप सकते थे, तोल सकते थे, मेजर कर सकते थे. जो डेवलपमेंट के फंक्शंस है वो क्वालिटेटिव है, यानी कि इसकी क्वालिटी कैसी है, किस तरह की फंक्शनिंग बॉडी कर रही है. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो डेवलपमेंट पर प्रोसेस है उसको हम
मेजर नहीं कर सकते, बट उसको हम एनालाइज कर सकते हैं बाय द फंक्शनिंग। कैसे एनालाइज कर सकते हैं? बाय द फंक्शनिंग। व्हेन द चाइल्ड वाज स्मॉल इनफ, वो सिर्फ लेट रहा था, लाई कर रहा था, धीरे धीरे उसने बैठना स्टार्ट किया, देन क्रॉलिंग, देन चीज़ों को पकड़ के खड़े होना, चलना स्टार्ट किया, देन इंडिविजुअल वॉकिंग। मतलब हमने कैसे एनालाइज किया वेदर द चाइल्ड इज डेवलपिंग और नॉट? हमने उसकी बॉडी के फंक्शंस के थ्रू एनालाइज किया कि यस, द चाइल्ड इज learning, the child is developing. So the process of development, unlike the process of growth, does not stop attaining on maturation. तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, वो कभी भी मेच्योरेशन पे आके स्टॉप नहीं होता, मतलब उसकी कोई मेच्योरिटी एज ही नहीं है. इट कीप्स ऑन गोइंग. सी आगे लिखा है ना, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. तो जो मेच्योरेशन है वो ग्रोथ में आती है, डेवलपमेंट में नहीं आती. इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, एक बहुत ही ऑनगोइंग प्रोसेस है. सो डेवलपमेंट दैट इज ऑनगोइंग प्रोसेस एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर. डेवलपमेंट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते. एज आई हैव शोन इन दिस पिक्चर, आपके बेबी की ग्रोथ का एक ऑर्डर है, इसी तरह से बेबी की डेवलपमेंटल प्रोसेस का, उसके फंक्शंस का भी एक ऑर्डर है. Earlier the child will learn, firstly the child will learn sitting, then crawling, then standing by helping, and then individual standing. यानी कि हर चीज़ जो है वो एक प्रोसेस में चल रही है. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बेबी पहले क्रॉल करेगा और उसके बाद बैठना सीखेगा, फिर बिना पकड़े चलना सीखेगा और फिर पकड़ पकड़ के चलना सीखेगा, है ना. तो इट इज़ अ ऑर्डरली मैनर्ड प्रोसेस, और एक ऐसा प्रोसेस जो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू करता है, स्टॉप नहीं कर. मूविंग फर्दर, इट हैज सर्टेन स्टेजेस. डेवलपमेंट की कुछ सर्टेन स्टेजेस होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जिसमें चिल्ड्रन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पास करते हैं. और चाइल्ड जो है, एज आई टोल्ड यू, हर स्टेज में डेवलप करता है. डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होती, क्योंकि ग्रोथ तो फिजिकल होती थी, सिर्फ क्या हो रहा था, दिखाई दे रही थी, फिजिकल बॉडी में मेजर की जा सकती थी. डेवलपमेंट फिजिकल के साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी है, यानी कि ब्रेन से भी बच्चा डेवलप हो रहा है. ब्रेन से बच्चा डेवलप हो रहा है. देन डेवलपमेंट इज सोशल, यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट, सामाजिक विकास भी होता है. बच्चा सोशल लेवल पे डेवलप हो रहा है. पहले हम इंटेलेक्चुअल पे डिस्कस करते हैं. इंटेलेक्चुअल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू माइंड. तो द चाइल्ड इज गेटिंग डेवलप थ्रू द माइंड. उसके माइंड के फंक्शंस देखे जा रहे हैं, कितना ज़्यादा वो अपने माइंड को एक्टिव रख रहा है, कितना ज़्यादा वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है. फिर आता है सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी दैट सराउंड्स अस. अब सोसाइटी का मतलब समझते हो, जो भी हमारे आसपास है, जैसे कि मार्केट हो गई, स्कूल हो गया, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो गए, पार्क में बच्चा जाता है, किसी फैमिली फंक्शन में जा रहा है, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये हमारी सोसाइटी है. इफ़ द चाइल्ड इज विलिंग टू डील विद द सोशल इवेंट्स, if the child is capable enough to cater the needs of the society, if the child is capable enough to get adjust in the society, just for an example, अगर चाइल्ड स्कूल में जाके बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया, जल्दी से फ्रेंड्स बन गए, टीचर के साथ बहुत कंफर्टेबल है, मतलब द चाइल्ड इज गेटिंग सोशली डेवलप्ड. देन आता है इमोशनल डेवलपमेंट. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस. ऐसे ही छोटे बच्चे जो होते हैं, किड्स जो होते हैं, दे हैव सेवरल इमोशंस. समटाइम्स दे आर वेरी 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 अग्रेसिव. कुछ उनके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो अग्रेसिव हो जाते हैं. आप नोटिस करना, आप किसी एक चीज़ के लिए बच्चे को नो बोलोगे ना, वो उस काम को बार बार करने जाएगा. क्यों? क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट है, आपने मना किया, अब वो बार बार करेगा कि देखो क्यों मना कर रहे हैं. तो इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, उसके इमोशंस को समझना और उसके उन ट्रिगर पॉइंट्स को समझकर उसको एडजस्ट होने में हेल्प करना. तो इमोशनल लेवल पे भी डेवलपमेंट होती है. मॉरल वैल्यूज़ जो आप सिखा रहे हो, क्या एक चाइल्ड उनको अच्छे से सीख रहा है, उसको बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट. लिंगुअल डेवलपमेंट मीन्स लैंग्वेज. लैंग्वेज की एक ना ऑर्डर प्रायोरिटी होती है.
आप लोगों ने सुना होगा, सबसे पहले बच्चा करता है लिसनिंग, उसके बाद करता है स्पीकिंग, फिर करता है रीडिंग, फिर करता है राइटिंग। लैंग्वेज इस प्रायोरिटी में डेवलप होती है। पहले वो सुनना शुरू करता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है और फिर लिखना शुरू करता है। तो जब इस प्रोसेस से बच्चा सही से चल रहा है, मतलब उसका लिंगुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है। देन ये सारे पार्ट्स किस में डेवलप है? ये सारे पार्ट्स बिलोंग करते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस में। तो डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होती है? फिजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मॉरल एंड लिंगुअल। दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है? ये डेवलपमेंट की डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। तो इस तरीके से एक बच्चा जो है वो डेवलप करता है। Now, as I told you in my previous video that growth is a part of development. Growth अपने आप में एक इंडिविजुअल टर्म नहीं है, वो डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, क्योंकि डेवलपमेंट में ओवरऑल चेंजेस आ रहा है, पूरे बॉडी में फंक्शनल चेंजेस अगर आ रहे हैं तो वो डेवलपमेंट है। एंड ग्रोथ में क्या थे? ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस थे। तो इसलिए ग्रोथ एक इंडिविजुअल टर्म नहीं है, ग्रोथ इंडिविजुअली अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती, ग्रोथ एक पार्ट है किसका? डेवलपमेंट का। यू कैन रीड फर्दर, लाइक ग्रोथ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन नेचर। ग्रोथ बेशक से एक छोटी टर्म है, लेकिन उसका अपना एक नेचर है कि वो सिर्फ क्वांटिटेटिव उसमें आती है, क्वांटिटेटिव मेजर में आती है, यानी कि उसको मापा जा सकता है, और वो फिजिकल लेवल पे आती है। ठीक है। वेराज जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल के साथ साथ, हमने अभी पढ़ा, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, हर लेवल पे आती है और वो क्वालिटेटिव होती है। राइट। सो डेवलपमेंट हैज इट्स ओन एस्पेक्ट्स, इट्स ओन डेफिनेट पैटर्न। डेवलपमेंट का अपना पैटर्न है, ग्रोथ का अपना पैटर्न था। डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, इसको समझते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है पहले मेन बॉडी पे कंसर्न हो रहा है, फिर पेरिफेरल्स पे कंसर्न हो रहा है। व्हेन द चाइल्ड इज स्मॉल तो उसकी सेंट्रल बॉडी पहले डेवलप होती है, जैसे कि उसकी नेक होल्ड करता है, वो बॉडी होल्ड करता है, फिर उसके बाद उसके हैंड एंड फीट डेवलप होते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल, फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल। ठीक है। तो ये दो तरीके से हो सकती है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक या फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल। So in this fact we can say that development is used for all types of changes. Development कब यूज होती है? एक पर्सन की बॉडी में किसी भी प्रकार का चेंज आ रहा है, वो किस में काउंट होगा? डेवलपमेंट में। उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कैसी है, उसके अंदर स्किल्स कैसे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, प्रोग्रेसिव बिहेवियर है या नहीं है, इन सारे टर्म्स को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। These will come under the domain of development. तो अब आपको डेवलपमेंट का मीनिंग समझ में आया। नाउ यू कैन सी दिस इमेज, एक्सप्लोर, लर्न एंड ग्रो। तो आप जितना खोज करेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना सीखेंगे और जितना बढ़ेंगे, ये तीनों चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये तीनों चीज़ें आपकी आ जाती हैं डेवलपमेंट में। सो डेवलपमेंट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल टर्म. It is a very comprehensive term than growth, as I have discussed it earlier. Development include करती है growth को, क्योंकि growth उसका एक हिस्सा है. Development quality wise changes को cover करती है, जबकि growth quantity wise करती है. Developmental changes को आप नाप नहीं सकते, आप measure नहीं कर सकते. क्या आप ये measure कर सकते हो कि आपका brain कितना किलो काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर सकते. लेकिन growth में हम ये count कर सकते कि हमारी height कितने इंचेस, कितने सेंटीमीटर्स बढ़ी, हमारा वेट कितने केजीज बढ़ा. इसलिए डेवलपमेंट एक प्रॉपर वेरियस चेंज होता है जो पूरे पर्सनालिटी में चेंजेस को दिखाता है और उन्हीं चेंजेस को काउंट करता है अंडर द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट. सो जो जनरली आपका जो ग्रोथ है दैट इज अ स्मॉलर टर्म, एंड डेवलपमेंट जो है वो एक डायनामिक टर्म है. लेकिन दोनों साइड बाय साइड चलते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्कर साइड बाय साइड, दोनों शुरू तो साथ में होते हैं, लेकिन ग्रोथ एक मैच्योरिटी एज को अटेन करके रुक जाता है.
डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लाइफ टू लास्ट डे ऑफ लाइफ, डेवलपमेंट कीप्स ऑन गोइंग. Now let's discover some different scholars saying, according to Herlock, new characteristics, new abilities that appear in a person is a result of development. कोई भी behavioral change, किसी भी प्रकार का स्वाभाविक जो चेंज एक पर्सन में आता है, चाहे उसने कोई नई एबिलिटी अर्न की है, चाहे उसने नई पर्सनालिटी अर्न की है, चाहे उसने नए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्ट किए हैं, वो किसका रिजल्ट होगा? डेवलपमेंट का, वृद्धि. फिर उसके बाद आते हैं वेबस्टर्स डिक्शनरी. वेबस्टर्स डिक्शनरी में भी यही लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ चेंज. डेवलपमेंट क्या है? एक पूरी सीरीज है चेंज की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग एम्ब्रॉनिक स्टेट से लेकर मैच्योरिटी तक, अपने बुढ़ापे तक हर रोज कुछ नया सीखता है, हर रोज कुछ नया उसमें चेंज आता है. देन लाइबर्ट, पॉलोज एंड मैनर सेज development refer to a process of change in growth and capability over time, function of both maturation and interaction with the environment. जब आपकी बॉडी इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट कर रही है, उसके लेवल को मैच कर रही है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही है और मेच्योरिटी की तरफ जा रही है, तो रोज यू विल अटेन अ न्यू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. लास्ट स्कॉलर सेज development means a progressive series of change that occur in an orderly predictable pattern. As I told you कि डेवलपमेंट एक ऑर्डरली पैटर्न होता है. आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, बस उसका रिजल्ट आपको दिखेगा मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस में. सो डेवलपमेंट इज एन ऑर्डरली पैटर्न. दैट मीन्स वो एक टाइम पे शुरू होगा, जनरल टू स्पेसिफिक, सेंट्रल टू पेरिफेरल, जो भी हमने डिस्कस किया था. मतलब कि एक लेवल पे स्टार्ट होगा और एक लेवल पे ही खत्म होगा. ठीक है. सो दीज आर सम डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स. After understanding the meaning of development and some sayings of famous scholars, now we will understand the nature of development. Development का actual में nature क्या है? ठीक है. तो डेवलपमेंट का एक डेफिनेट पैटर्न होता है जो हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना, फिर चीज़ों को पकड़ पकड़ के खड़े होना, फिर धीरे धीरे पकड़ के चलना और फिर बिना पकड़े इंडिविजुअली चलना. तो एक डेफिनेट पैटर्न है ना, इस पैटर्न को हम चेंज नहीं कर सकते. जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मतलब कि पहले जो तय है कि यही वाला बॉडी पार्ट डेवलप होगा तो वही होगा. अपनी मर्जी से किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को उठा करके डेवलप नहीं कर सकते. तो इट विल अकर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. देन इट इज नॉन स्टॉप, इट इज कंटिन्यूअस, ये रुकता नहीं है. इट कीप्स ऑन गोइंग, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच कीप्स ऑन गोइंग. फिर डेवलपमेंट किसको रेफर करते हैं? डेवलपमेंट रिप्रेजेंट ऑल द टाइप्स ऑफ चेंजेस. बॉडी में फंक्शनल चेंज है, स्किल्स डेवलप हुए हैं, एक्सपीरियंस गेन हुआ है, बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं, उन सब में किसका रोल है? डेवलपमेंट का. इसीलिए डेवलपमेंट हर टाइप के चेंज को रिप्रेजेंट करता है. देन डेवलपमेंट हैज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग. एज आई टोल्ड यू, डेवलपमेंट इज अ डायनामिक टर्म, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. तो इसका बहुत ही डिटेल्ड मीनिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड. ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले भी कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ रुकते नहीं हैं, दोनों साथ में चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं. ग्रोथ मैच्योरिटी अटेन करके स्टॉप हो जाती है, डेवलपमेंट कीप्स ऑन गोइंग. क्यों? क्योंकि इट इज अ non-stop, it does not stop, it is a continuous process. Last, development is a symbol of qualitative changes. क्वालिटी चेक होता है इसमें. क्या आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है? क्या आप अच्छे से फंक्शनिंग कर पा रहे हो? क्या आपका ब्रेन, आपका लिवर, आपका किडनी, आपका हार्ट, सारा चीज अच्छे से फंक्शन कर रही है? whereas जो ग्रोथ थी वो क्या थी? वो क्वांटिटेटिव थी. वो क्या थी? वो क्वांटिटेटिव थी. मतलब उसमें गिनती हो रही थी, उसमें नाप हो रहा था, मेजरमेंट हो रही थी. लेकिन क्वालिटी में फंक्शनिंग चेक हो रही है, उसकी वर्किंग चेक हो रही है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ डेवलपमेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपरली.
If you have any doubt, you can just pin your comment. Thanks for watching my video. Do like, comment, share and subscribe my channel.